वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जमात दुआम, मजमून उर्दू, आपकी उर्दू किताब बाल भारती। सबक नंबर 4, नेकी का असर। हिस्सा दुआम। पहले हिस्से में हम पढ़ चुके हैं, सबक को समझ चुके हैं और हिस्सा दुआम में हम करेंगे मश्की सरगर्मियां। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। मश्की सरगर्मियां। अब हम इस सबक की मश्की सरगर्मियां करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पढ़ो और लिखो। तो पहले हमको अच्छी तरह देखना है, फिर उसको पढ़ना है और फिर लिखना है। तो यहाँ आप देख रहे हो नौमान लिखा हुआ है, नौमान। इसको इस तरह से हमको पढ़ना है, नौमान, म न, नौ म न, नौमान। और इस तरह से हमको लिखना है नौमान। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद है दूसरा लफ्ज लगन। इसको हमको पढ़ना है लगन, लगन, लगन। इस तरह से लिखना है लगन। तीसरा लफ्ज है शोहरत, शोहरत। इसको पढ़ना है शोहरत, शोहरत। इस तरह से लिखना है और पढ़ना है शोहरत। लड़ाई, लड़ाई। इस तरह से हमको पढ़ना है लड़ाई, लड़ाई। इस तरह से लिखना है और पढ़ना है लड़ाई। इसके बाद है गुजारिश। तो इसको किस तरह से पढ़ना है, गुजारिश, गुजारिश, गुजारिश। इस तरह से लिखना है गुजारिश। इसके बाद है छूटने। तो उसको पढ़ना है छूटने, छूटने, छूटने। तो इस तरह से लिखना है छूटने। ठीक है प्यारे बच्चों। नीचे दिए हुए लफ्जों में से 3 हरफी लफ्ज तलाश करो। यहाँ आपको नीचे कुछ लफ्ज दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 हरफी लफ्ज तैयार करना और तलाश करना है। ऐसा लफ्ज जिसमें 3 हरफ शामिल हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुसीबत, दीन, वालिद, इल्म, वक्त, देना, उस्ताद, नाम, मेहनत, दौलत, शोहरत। आप देख रहे हैं मुसीबत में कितने
हरफ है मीम स्वाद ए बे तो 1 2 3 4 5 है ना। इसी तरह हम सब में गिनेंगे और उसके बाद हम पता लगाएंगे कि किसमें 3 हरफ है और फिर हमको तलाश करके लिखना है। तो हमको वो अल्फाज मिल गए हैं। तो जवाब उसका होगा पहला है दीन, द य न 3 हरफ है। उसके बाद है दूसरा इल्म, आइन लाम मीम है ना। तो इसमें 3 है। और उसके बाद नाम, नो अ मो 3 हरफ है नाम। उसके बाद है वक्त, इसमें भी 3 हरफ है वाव काफ तो वक्त। तो हमारा जवाब है दीन इल्म नाम वक्त। हमने ये 3 हरफी लफ्ज तलाश कर लिए। आगे बढ़ते हैं। खाली जगह में सही हर्फ लेकर पूरा लफ्ज दोबारा लिखो। यहाँ खाली जगह दी जा रही है, उसमें हमको सही हरफ लिखना है। ये है 100 और यहाँ खाली जगह है और यहाँ है अगर। तो यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों कि वो एक लफ्ज बन सके। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहले यहाँ हम देख लें, दूसरा है, तीसरा, चौथा और जवाब। तो यहाँ आएगा पहले उसमें दाल, तो ये बन जाएगा सौदागर। क्या बन जाएगा? सौदागर। इस तरह से हम लिखेंगे सौदागर। ये क्या है? मशहूर। तो यहाँ क्या आएगा प्यारे बच्चों? अब बताओ, खाली जगह में बिल्कुल सही र आएगा। तो ये बन जाएगा मशहूर और हम लिखेंगे इस तरह से मशहूर। द खुला, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ कुछ हर्फ छूट गए हैं, तो यहाँ क्या जाएगा? अलिफ। और ये हो जाएगा दाखला और इस तरह से हम लिखेंगे दाखला। और ये क्या है? मुला म, तो बीच में क्या कौन सा हर्फ आएगा? जे, तो बन जाएगा मुलाजिम। और हम इसको लिखेंगे इस तरह से फिर मुलाजिम। तो आप अपनी किताब में भी इस तरह से लिखिए और अपने ब्याज में ये पूरा लिखिए, ठीक है। पांचवा है तिजा तो यहाँ खाली जगह में कौन सा हरफ आएगा? रो, तो ये बन जाएगा तिजारत, है ना। और हम इस तरह से लिखेंगे तिजारत। और ये द ल तो यहाँ क्या आएगा खाली जगह में? वाव, तो ये बन जाएगा दौलत और हम लिखेंगे दौलत इस तरह से। फिर है आ व और ये ज, तो यहाँ क्या आएगा खाली जगह में? आवाज अलिफ आएगा इसको और इस तरह हम लिखेंगे आवाज। फिर ये मी, क्या आएगा खाली जगह में? द आदमी और इसको इस तरह से लिखेंगे आदमी। तिजारत, दौलत, आवाज, आदमी, ठीक है। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नीचे सवालात आ रहे हैं, उसके जवाबात हमको लिखना है। तो पहला सवाल है, बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन से कौन सी बातें सीखी? तो उन्होंने कौन सी बातें सीखी? उसका जवाब है, बचपन में अबू हनीफा ने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के कुछ तौर तरीके सीखी। तो कौन सी बातें सीखी प्यारे बच्चों? बोलो आप भी। बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के कुछ तौर तरीके सीखे। सवाल नंबर 2, अबू हनीफा को किस बात की लगन थी? अबू हनीफा को किस बात की लगन थी? तो उसका जवाब है, अबू हनीफा को इल्म हासिल करने की लगन थी। आप भी पढ़ो। अबू हनीफा को इल्म हासिल करने की
लगन थी। तीसरा सवाल है, इमाम अबू हनीफा कैसे इंसान थे? इमाम अबू हनीफा कैसे इंसान थे? तो उसका जवाब है, इमाम अबू हनीफा नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। आप भी बोलो, इमाम अबू हनीफा नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। ये हुआ तीसरे का जवाब। आगे बढ़ते हैं। इमाम साहब ने काजी से क्या गुजारिश की? इमाम साहब ने काजी से क्या गुजारिश की? इसका जवाब है, इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि इस आदमी को रिहा कर दिया जाए। इमाम साहब ने क्या गुजारिश की? इस आदमी को रिहा कर दिया जाए। आप भी बोलो, इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की इस आदमी को रिहा कर दिया जाए। पांचवा सवाल है, इमाम साहब के नेक बर्ताव का बुरा आदमी पर क्या असर हुआ? काजी साहब के नेक बर्ताव का बुरे आदमी पर क्या असर हुआ? तो इसका जवाब है, इमाम साहब के नेक बर्ताव का बुरे आदमी पर ऐसा असर हुआ कि उसने बुरे कामों से तौबा कर ली। बोलो, इमाम साहब के नेक बर्ताव का बुरे आदमी पर ऐसा असर हुआ कि उसने बुरे कामों से तौबा कर ली। आगे बढ़ते हैं। खाली जगह भरो। खाली जगह भरना है। पहला है, नौमान ने शहर के खाली जगह में दाखिला लिया। तो नौमान ने शहर के किस जगह दाखिला लिया है? मदरसे। नौमान ने शहर के मदरसे में दाखिला लिया। दूसरा है, नौमान का पूरा नाम खाली जगह था। नौमान का पूरा नाम नौमान बिन साबित था। नौमान का पूरा नाम नौमान बिन साबित था। अबू हनीफा शुरू में खाली जगह की तिजारत करते थे। तो अबू हनीफा शुरू में कपड़े की तिजारत करते थे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी को खाली जगह का शौक था, गाने बजाने का। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी को गाने बजाने का शौक था। ये जुमले किसने कहे? तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तो किसने कहे ये जुमले? मशहूर आलिम ने। आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। ये जुमले किसने कहे? काजी साहब ने कहे। किसने कहा? काजी साहब ने। ये जुमले किसने कहे? वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर उसका हक है। तो ये जुमला किसने कहा प्यारे बच्चों? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुमला कहा। खाली दायरों में सही लफ्ज लिखो। खाली दायरों में सही लफ्ज लिखना है। क्या लिखना है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी भर उन चीजों से दूर रहे। तो किन चीजों से दूर रहे? उसका जवाब है दौलत, दूसरा है शोहरत। तो हमने वो लफ्ज लिख दिए हैं, दौलत और शोहरत। ठीक है। सही जुमले के सामने सही निशान लगाओ। यहाँ कुछ जुमले आ रहे हैं, जो जुमला सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला है, मैं बाजार जा रहा हूँ। दूसरा है, मैं सौदागर के पास जा रहा हूँ। तीसरा है, मैं मदरसे जा रहा हूँ। 3 जुमले यहाँ दिए गए हैं जो किताब में है ना? तो कौन सा जुमला सही है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही
मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूं। सही जुमले के सामने निशान लगाओ, जो कि आपकी किताब के जुमले हैं। हाँ, कपड़े की खराबी बता देना, कपड़े की कीमत बता देना, कपड़े को फरोख्त कर देना। तो सही जुमला कौन सा है प्यारे बच्चों? सही जुमला है कपड़े की खराबी बता देना। सही जुमला क्या है? कपड़े की खराबी बता देना। तो ये सही जुमला है। ठीक है। ऐसे लफ्ज तलाश करो जो आइन से शुरू होते हैं। ये यानी शुरुआत जो है उस लफ्ज की आइन से हो। तो यहाँ देखो क्या क्या है? आलिम, वाक़यात, इल्म, नौमान, आम, शमा, मौफ। अभी हमको इसमें से वो लफ्ज तलाश करना है जो आइन से शुरू होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ आइन है ना? ये यहाँ वाव है, यहाँ आइन है, यहाँ नो है, यहाँ आइन है, यहाँ श है यानी शीन, यह म यानी मीम। तो हमने निशान लगा लिए हैं और तलाश कर लिए हैं। तो वो है आलिम, पहला लफ्ज है आलिम। दूसरा है इल्म, तीसरा है आम। यहाँ भी हमने 3 पर निशान लगाया ना, आलिम, इल्म, आम। तो यहाँ आइन है, यहाँ आइन है और यहाँ आइन है शुरुआत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए हुए जुमलों के आखिर में या आखिर में हमको निशान लगाना है। कौन कौन सा निशान लगाना है? ये या ये जो निशान है खत्मा, यानी जुमले जब खत्म होते हैं तो हम ये खत्म का निशान लगाते हैं, ये इस तरह से, ऐसे, यानी वो जुमला खत्म हो गया, उसे कहते हैं खत्मा। और अगर कोई जुमला जिसमें सवाल पूछा जा रहा है तो ये निशान लगाते हैं इस तरह से, ऐसे, यानी ये सवाल है, कुछ पूछा जा रहा है। तो यहाँ नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, उसके आखिर में हमको या खत्मा लगाना है या सवालिया निशान लगाना है। तो दिए हुए जुमलों के आखिर में खत्मा या सवालिया का निशान लगाओ और उन्हें अपनी बयाज में नकल करो। तो अभी जुमला आ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? दूसरा है, मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। तो पहले उसमें सवाल पूछा जा रहा है, हमने इसलिए सवाल का निशान लगाया। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? यहाँ ये सवाल है। दूसरा है, मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ, ये जुमला है और खत्म हो गया, तो हम यहाँ ये निशान लगाएंगे। तीसरा जुमला है, क्या तुमने उस कपड़े की खराबी ग्राहक को बताई थी? ये भी क्या है? एक कुछ पूछा जा रहा है ना, तो वो क्या है? सवाल है, तो हम वहां निशान लगाएंगे सवालिया निशान। ठीक है। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। ये जुमला है, खत्म हो गया है, तो वहां इस तरह का खत्मा का निशान लगाएंगे। वो मेरा पड़ोसी है, ये भी एक जुमला है जो खत्म हो गया है और हम वहां निशान लगा देंगे ये खत्मे की। सबक से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज लिखो। सबक से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज लिखना है, जैसे उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड, एक जैसी आवाज आती है, जैसे आना जाना, है ना? एक जैसी आवाज है, आना जाना, राइमिंग वर्ड की तरह। इसका जवाब है रात दिन। क्या है? पहला क्या है? रात दिन। दूसरा है शोहरत दौलत। तीसरा है गाने बजाने। चौथा है घर पर। तो कौन कौन से हैं? रात, बात, शोहरत दौलत, गाने बजाने, घर पर।
दो चश्मी है वाले लफ्जों के गिर्द दायरा बनाओ। दो चश्मी है वाले लफ्जों के गिर्द दायरा बनाओ। ये जो है ये दो चश्मी है ना। दो चश्मी, चश्मा हम कहते हैं ना, चश्मा लगाते हैं, दो उसमें कांच लगे हुए थे, इसी तरह इसको कहेंगे दो चश्मी है। यहाँ आ गए वो लफ्ज, इतने अल्फाजों में हमको ढूंढना है दो चश्मी वाले लफ्ज। क्या है? इमाम, झूठ, झूठा, पहलवान, कारोबार, उन्हों, पूछी, पहुंचाता। अब इसमें से दो चश्मी है, कौन कौन से है? तो पहला है, इसका जवाब है झूठ। यहाँ आप देख रहे हो दो चश्मी है। फिर है झूठा, इसके बाद है उन्हों, इसके बाद है पूछी, है ना। तो क्या क्या आ गया है? झूठ, झूठा, उन्हों, पूछी। ये हमने दो चश्मे वाले लफ्ज जो है वो ढूंढ कर दायरे में उनको रख दिया है और यहाँ लिख भी दिया है। नीचे दिए हुए खानों के जुमले पूरे करो। नीचे दिए हुए खानों के जुमले पूरे करो। लड़का, लड़की, यहाँ दो ग्रुप बनाए गए हैं, दो खाने बनाए गए हैं। एक में लिखा गया है लड़का और ये लड़की। और मिसाल क्या करना है हमको? मैं घर जा रहा हूँ। अगर वो लड़का है तो क्या बोलेगा? मैं घर जा रहा हूँ। अगर वो लड़की है तो क्या बोलेगी? मैं घर जा रही हूँ। लड़का बोलेगा मैं घर जा रहा हूँ, लड़की बोलेगी मैं घर जा रही हूँ। अब हमको यहाँ वो क्या बोलेंगे? अगर एक से ज्यादा लड़के हैं तो क्या बोलेंगे? वो घर जा रहा है, वो घर जा रहा है। यानी अगर लड़का है और हमको बोलना है वो, यानी उसका नाम नहीं, दूसरे किसी लड़की को बताना है कि वो घर जा रहा है तो हम कहेंगे वो घर जा रहा है। अगर वो लड़की है तो हम कहेंगे वो घर जा रही है, वो घर जा रही है। तुम घर जा रहे हो, तुम घर जा रहे हो। अगर लड़की है तुम घर जा रही हो, यानी ये हम कह रहे हैं। तो लड़के के लिए कहा जा रहा है मैं घर जा रहा हूँ, वो घर जा रहा है, तुम घर जा रहे हो। और लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होता है? मैं घर जा रही हूँ, वो घर जा रही है, तुम घर जा रही हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? नीचे दिए हुए लफ्जों को लकीर खींचे हुए लफ्जों की जगह रखकर जुमले दोबारा लिखो। यानी नीचे दिए हुए लफ्जों की लकीर खींचिए और लफ्जों की जगह क्या करना है? लफ्जों की जगह रखकर जुमले दोबारा लिखो। यानी जो लफ्ज दिए गए, अभी यहाँ कुछ लफ्ज दिए गए हैं और कुछ जुमले हैं, तो वहाँ लकीर खींची गई है, उन लफ्जों को बदलना है। और जो नीचे दिए हुए लफ्ज हैं ये वाले, वहाँ उसको लिखना है। तो यहाँ दिया है काम धंधा, मरने, अक्लमंद, अच्छा। ये है जुमला, ठीक है। यहाँ लकीर खींची गई है। वालिद के इंतकाल के बाद अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया था। इसका जवाब है, ये जो लकीर खींची इसकी जगह पे हमको दूसरा लफ्ज लिखना है और वो लफ्ज इसमें से ढूंढकर लिखना है। इसका जवाब होगा वालिद के मरने के बाद। इंतकाल यानी मरना, ठीक है, वालिद के मरने के बाद। फिर यहाँ अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया था। अब यहाँ संभाल लिया था, अपना खानदानी कारोबार संभाल लिया। तो कारोबार के बदले हमको यहाँ से ढूंढकर लफ्ज लिखना है। अपना खानदानी काम धंधा संभाल लिया था, तो कारोबार का यहाँ दूसरा लफ्ज है काम धंधा। इसके बाद वो ज़हीन तो था ही, इसके नीचे लकीर खींची गई है।
वो ज़हीन तो था ही, तो इसके बदले में हमको क्या लिखना है? इसका जवाब रहेगा वो अक्लमंद तो था ही। ज़हीन यानी अक्लमंद, तो यहाँ हम ज़हीन को क्या किए? बदल दिए। अब चौथा है आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था। नेक, इसके बदले हम लिखेंगे आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव अच्छा होता था। तो नेक के बदले हमने लिखा है अच्छा। तो ये सबक यही खत्म होता है। हमने सबक भी पढ़ लिया, मश्की सरगर्मियां भी कर ली। तो प्यारे बच्चों, आप ये सरगर्मियां जो है अपनी किताब में जो कुछ बाकी है और जो बाकी है वो भी आप कर दीजिए और अपने ब्याज में भी उसका जवाब लिख दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सरगर्मियां हल करने में मदद मिलेंगी और आप उसको ज़रूर बज़रूर उन मश्की सरगर्मियों को हल कीजिए और अपने ब्याज में भी लिखिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलिए फिर मिलते हैं हम अगले एजुकेशनल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया। हाँ प्यारे बच्चों, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। नीचे देखिए 2 थंब है, लाइक और डिसलाइक। तो आप लाइक का थंब जो है वो प्रेस कीजिए, ना तो आप कर ही सकते हो। चलिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।